एक्टर दिशा पाटनी के दुश्मन का एनकाउंटर हो गया। बहुत बड़ी कार्रवाई की है यूपी एसटीएफ की टीम ने। स्पेशल टास्क फोर्स लगी हुई थी लगातार और मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। एक्टर दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस से जो जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है। जिन दो बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, इन्हीं दो बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया है यूपी एसटीएफ ने। बदमाश अरुण और बदमाश रविंदर की एनकाउंटर में मौत हुई है। गाजियाबाद में एसटीएफ ने एनकाउंटर किया और भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के ये सदस्य बताए जा रहे हैं जिन्होंने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में फायरिंग की थी। ये वही थे बदमाश और इन्हें एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन इसके अलावा भी अपराधी और भी हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में बड़ा पर्दाफाश हर दिन हो रहा है। गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर्स फायरिंग के लिए गए थे, यानी ये काम 5 शूटर्स को सौंपा गया था और बरेली के पंजाब होटल में शूटर रुके हुए थे। ये जानकारी मिल रही है। एक शूटर की तबीयत खराब होने पर वापस लौट गया ये शूटर। 5 शूटर भेजकर दहशत फैलाने का प्लान था इन लोगों का। 2 की एनकाउंटर में मौत हो गई है और 2 की तलाश जारी है। एक पहले ही इस पूरे प्लान से अलग हो गया था, वापस लौट गया था क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। यानी अब 2 शूटर और हैं जिनकी तलाश होनी है। अरुण और रविंदर को एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई है। और एनकाउंटर को लेकर एक और नई खबर ये मिली है कि स्प्लेंडर बाइक पर नकुल और विजय नाम के शूटर बैठे हुए थे और अपाचे बाइक पर अरुण और रविंदर बैठे हुए थे। ये तस्वीरें सामने आई हैं सीसीटीवी की, पेट्रोल पंप से तस्वीरें सामने आई हैं और इसमें बाइक का भी पता लग रहा है। एनकाउंटर में अरुण और रविंदर मारे गए हैं। 2 शूटर नकुल और विजय अभी फरार हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। 12 सितंबर को 4 शूटर दिशा के घर पहुंचे थे। शूटरों को ट्रैक करने के लिए आपको बता दें 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज हर एरिया में खंगाले जा रहे हैं। दिशा के घर पर फायरिंग करने वाले इन दोनों बदमाश के खिलाफ ऑपरेशन ये कैसे चलाया गया आपको बता रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए। साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बराड़ ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए हैं। अमिताभ यश को आपने सुना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। और आपको बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में 2 बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। इसकी टाइमलाइन क्या रही है अब आपको बताने जा रहे हैं। बरेली में फायरिंग करने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर गए थे। ये काम सौंपा गया था। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने हैंडलर के जरिए 5 शूटर्स भेजे थे। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली पहुंचे। पंजाब होटल नाम के होटल में शूटर रुके हुए थे। बरेली में एक शूटर की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस लौट गया। ब्लैक रंग की स्प्लेंडर और सफेद रंग की अपाचे से 4 बदमाश पहुंचे थे, जो पेट्रोल पंप से भी तस्वीरें दिखाई हमने। स्प्लेंडर पर नकुल और विजय और अपाचे बाइक पर अरुण और रविंदर थे। चारों बदमाशों में से एक रविंदर ने दिशा के घर पर फायरिंग शुरू की। चारों बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की, जो कि निशान भी देखे जा सकते हैं घर पर। 12 सितंबर को भी सभी 4 शूटर दिशा पाटनी के घर पहुंचे थे। अपाचे बाइक पर जो शूटर बैठे हुए थे यानी अरुण और रविंदर, इनका एनकाउंटर हुआ है गाजियाबाद में, जो मुठभेड़ में मारे गए। अब जहां एनकाउंटर हुआ वहां से विवेक शर्मा की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग करने वाले 2 गैंगस्टर्स को 3 राज्यों की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। दरअसल बुधवार की शाम को पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले हैं, जिसके बाद 3 राज्यों की पुलिस जिसमें यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल थी, इन्होंने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और जब ये बदमाश दिल्ली से इस रास्ते से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे, ये टोनिका सिटी इलाका है, तभी पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन